गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी होती है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या करती है, वो होती क्या है चीज़, वो एक इंसान बल्कि जो उसको ज़रूरत है जिन लोगों के लिए जिन लोगों की उनको चूज़ करती है, सिलेक्ट करती है, उनके एफर्ट्स देखती है और रिज़ल्ट की तरफ आगे जाती है ना। अपने जैसे अब हम एक स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो है वो प्रिंसिपल भी रखेगा, जो मैनेजमेंट है वो प्रिंसिपल भी रखेगी, टीचर्स भी रखेगी, मेड्स भी रखेगी, है ना, डिफरेंट तरीके से, ताकि हम अपने डिज़ायर्ड गोल तक पहुंच सकें। तो अब ऐसे ही 3 तरीके की आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होती है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आज हम बात करेंगे लाइन ऑर्गेनाइजेशन की। आज हम बात करेंगे लाइन ऑर्गेनाइजेशन को स्केल लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक तरीके से जो है एक के बाद, जैसे हम लाइन में खड़े होते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, है ना, तो वैसे यहाँ पे काम भी ऐसे ही है, पहले छोटे लेवल का काम, फिर उससे बड़ा काम, फिर उससे बड़ा, जैसे एक सबसे पहले एक वर्कर है जो क्लास 4 होते हैं, जैसे जो हाथ का काम करते हैं, है ना, वो होंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर फॉरमैन होगा, फॉरमैन के ऊपर उसका हेड होगा, हेड के ऊपर मैनेजर होगा, मैनेजर के ऊपर मैनेजमेंट होगी, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन है सारी, है ना। तो ये कहते हैं स्टेप बाय स्टेप ऐसी बनी होती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम स्केलर ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें हम डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर देते हैं। एक अंडर दिस सुपीरियर सबऑर्डिनेट, जैसे सुपीरियर सबऑर्डिनेट मतलब क्या, जैसे एक मैनेजर है वो अपने से नीचे वाले डिपार्टमेंट्स के हेड्स को इंस्ट्रक्शन देगा, डेलीगेट करेगा, ऐसे वो जो हैं वो अपने से नीचे वाले लोगों को डेलीगेट करेंगे, मतलब कि उनको बोलेंगे कि तुम ये काम करो। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक जो सुपीरियर हेड है वो अपने डिपार्टमेंट के पर्सन्स को बोलेगा कि तुम ये टारगेट अचीव करना है, तुमने ये प्रोडक्शन करनी है। वो फिर अपने अंडर जितने पर्सन आते हैं उनको गाइड करेगा कि तुमने ये काम करना है ताकि हम इस रिज़ल्ट तक पहुंच सकें। फिर वो किसको गाइड करेगा, जो उसके नीचे आते हैं। तो ये एक तरीके से नीचे काम चलता जाता है। अब 2 तरीके की होती हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन, एक प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन और एक डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन में ईच फॉरमैन और वर्कर, हर फॉरमैन या वर्कर को एक तरीके का काम करना पड़ता है और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर एग्जिस्ट नहीं करती। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो मैं अभी बता के हूँ, जैसे एक जनरल मैनेजमेंट जो है वो इंचार्ज है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके नीचे वेरियस डिपार्टमेंट्स आएंगे, अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट आएंगे जिनके काम बटे होंगे कि उन्होंने ये काम करना है। जैसे अब आप एक स्कूल ले लो या कॉलेज ले लो, है ना, वहाँ पे एक प्रिंसिपल है, वो हेड है, उसको जो है उसने इंस्ट्रक्शन देनी है अपने, जो जैसे साइंस का डिपार्टमेंट हो गया, कोई मैथ्स का डिपार्टमेंट है, कोई इंग्लिश का, कोई हिंदी का, कोई एसएसटी का, उसने क्या करना है, उसने सबको एकदम नहीं बुलाना कि तुम ये काम करो। उसने क्या करना है, उनके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से बात करनी है। प्रिंसिपल ने किससे बात करनी है, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट किससे बात करेगा, अपने टीचर से। टीचर्स को क्या कहा जाएगा, तुमने ये काम करना है, तुमने पेपर लेने हैं, तुमने इतना सिलेबस कवर करना है, तुमने इतने टेस्ट लेने हैं, तुमने ये काम करना है। वो किसको आगे करेगी, स्टूडेंट्स को, है ना। तो वैसे ही जब एक कंपनी होती है, वहाँ पर क्या होता है, एक जनरल मैनेजर, उसके नीचे अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अलग अलग हेड होते हैं, वो उनको बोलेगा कि तुम ये काम करो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हर एक की अपनी अपनी रिस्पेक्ट होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया आपका, लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डिपार्टमेंटल हो गया। अब वैसे ही है, अब प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बोला था कि सबको एक जैसा ही काम मिलता है, तो उसमें प्रोडक्शन मैनेजर है, 2 तरीके के फॉरमैन है, 2 तरीके के वर्कर हैं, बस इतना होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। अब जो डिपार्टमेंटल है उसमें क्या है, उसमें क्या है, सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजर, उसके 3 डिपार्टमेंट है, जैसे स्पिनिंग, वीविंग और डाइंग। कपड़े का काम है, स्पिनिंग करनी, उसको फिर वीविंग करनी, बुनती करनी, फिर उनको डाइंग करनी, उनको कलर देना, है ना। तो अब ये 3 डिपार्टमेंट हो गया। वीविंग के नीचे 2 और तरीके के आते हैं जिन्होंने अलग अलग काम करने हैं। तो ये एक तरीके का आपको एक फॉर्मेट, एक तरीके का आपको हो सकता है कहीं और देखोगे किसी और तरीके से बना होगा। ये एक एग्जांपल दिया है कि अगर एक कपड़े की मिल चल रही है जहाँ पे उन्होंने स्पिनिंग भी करनी है, उसको कपड़े को सीना भी है, उसको तंद देनी है, फिर उनको बुनती देनी है, फिर उनको कलर देना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जिसने बुनती करी है उसके अलग अलग और काम होंगे कि कैसी बुनती डालनी है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया, हो सकता है आप कहीं और देखो आपको और तरीके का डायग्राम बने। ये सबसे सिंपलेस्ट है।
अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे क्या, एक तो ये सिंपल होती है, सबसे पुरानी और सिंपल फॉर्म है कि हर मेंबर को पता होता है उसने क्या काम करना और कैसे करना है। फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हर बंदे को अपना काम दिया गया तो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने कैसे ऑर्डर लेने, कैसे टारगेट्स को पूरा करना है। प्रॉपर डिसिप्लिन, हर एक को पता है कि मैंने क्या काम करना है, ठीक है। उसको पता है कि जो सबसे लोअर बल्कि जो क्लास 4 में, उसको पता है कि मैंने अपने वाले को जवाब देना, फिर उसको पता है कि मैंने उसे ऊपर वाले को जवाब देना है। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इज कैपेबल ऑफ एडजस्टिंग क्विकली टू द चेंजिंग कंडीशन। अंडर दिस ईच एग्जीक्यूटिव हैज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज ऑन पोजीशन एंड स्पेयर, मतलब कि ये जो है ये फ्लेक्सिबल है, ये अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि हर एक का अपना डिपार्टमेंट, हर एक की अपनी ड्यूटी, उसको पता है मैं कैसे चेंजेस ला के अपने काम को सक्सेसफुल कर सकता है या कर सकती हूँ। नेक्स्ट, प्रॉम्प्ट डिसीजन, हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हर एक का अपना डिसीजन है। डेवलपमेंट, द सबऑर्डिनेट वर्क हार्ड फॉर प्रमोशन एज डिपार्टमेंटल हेड लुक आफ्टर ऑल द मैटर, हर एक डिपार्टमेंट को अच्छा काम करना पड़ता है क्योंकि हर एक का काम अलग अलग नज़र आता है, तो उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है। जंबलिंग नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है कि ये काम कौन कर रहा है वो काम कर, हर एक का, जैसे साइंस वालों को पता है कि साइंस वाले ये काम कर रहे हैं, मैथ वाले ये काम कर रहे हैं, तो अगर मैथ वाले सही नहीं करेंगे या साइंस वाले सही नहीं करेंगे या हिंदी नहीं सही करेगा या इंग्लिश नहीं सही करेगा, उनका अलग अलग पता चलेगा कि वो काम कौन गलत कर रहा है, किसकी क्लास, किसके डिपार्टमेंट में कमी आ रही है। इसलिए इसमें जो है हर एक को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो डेवलपमेंट भी उतनी होती है। और वैसे ही स्टेबिलिटी ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि हर एक के पास अपना काम है, अपनी ड्यूटीज़ है, अपना काम ख़त्म करना है। डिसएडवांटेजेस, एक्सेसिव वर्कलोड, इसमें वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो कई बार जो वर्कलोड बहुत ज़्यादा था तो जो हेड है वो उसको थोड़ी दिक्कत आती है कि किसको काम ज़्यादा दिया, किससे काम कैसे करवाया जाए, है ना। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, अब जैसे एक बिज़नेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन रहा है, हर एक के पास वो स्पेशलाइजेशन नहीं है कि वो अचीव कर सके उस टारगेट तक जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है, या उसके पास पूरी डिटेल्स हो काम करने की। इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन, अब जैसे है, अब आप एक स्टूडेंट हो, एक एग्जांपल देते हैं, आप स्टूडेंट ने आप टीचर को बोला, टीचर ने किसको बोलना है, प्रिंसिपल को, आपकी प्रॉब्लम आपने टीचर को बोली, प्रॉब्लम टीचर ने प्रिंसिपल को बोलनी है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने सपोज करो आप स्टेप कैसे मैंने बोला कि स्टूडेंट ने टीचर को बोलना है, टीचर ने प्रिंसिपल को बोलना है, हो सकता है टीचर अपना कोई डिसीजन दे दे और आप उसको ना कर उसको आपको मानना पड़े, है ना। तो वहाँ पे आपकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ जाती है कि टीचर ने अपना डिसीजन दे दिया, ये नहीं कि उसको आगे लेकर जाए, आपको वो मानना पड़ा। स्कोप ऑफ फेवरेटिज्म, ऐसे यही है कि अगर आप 2 बच्चे जा रहे हैं, 2 पर्सन है, 2 बंदे काम कर रहे हैं सेम, एक पर्सन जो है वो उसको थोड़ा अच्छा लगता है कि वो अच्छा काम कर रहा है, वो उसकी फेवरेटिज्म करेगा, तो यहाँ पे फेवरेटिज्म आ जाता है, तो कई बार बात ऊपर तक नहीं पहुँच पाती, कि वो बचा लेता है ना, कि ये पर्सन जो है इसको मैंने बचाना है, तो वो उसको बचा लेता है। लैक ऑफ कोऑपरेशन, जब तक ऐसे में कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं होगा तो कोऑपरेशन नहीं होगी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अपना काम है, कई बार हमें इकट्ठे होकर काम करना पड़ता है, ऐसे फंक्शन है वहाँ पे हमें इकट्ठे काम करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, ड्यूटीज़ चेंज हो जाती हैं, जो मैथ्स वालों को कोई और काम मिल सकता है, साइंस वालों को कोई काम मिल सकता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ऐसे। तो यहाँ पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं होगा जो डिपार्टमेंट वाइज सबको बांध कर और सबको एज ए कलीग इकट्ठा नहीं कर सकता, वहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नॉन कोऑपरेटिव हो जाती है, वहाँ पे कोऑपरेशन नहीं रहती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप एक टीचर के पास 10 बच्चे हैं, 2-2 का ग्रुप बना हुआ है, दोनों सबको 5 ग्रुप बना दिए, सबको अलग अलग काम दिया, बट एक ऐसे तो जब आप काम दिया जाएगा आप एक दूसरे के अलग अलग होकर काम करोगे कि ये काम मेरा, मैंने इसको अच्छा करना, ये काम मेरा, मैंने इसको अच्छा करना। बट कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि वहाँ पे आपको इकट्ठे होना पड़ता है किसी काम के लिए, चाहे वो अपने कोई हक लेने के लिए या कोई लेक्चर के लिए या किसी फंक्शन को करवाने के लिए आपको सबका साथ चाहिए। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोऑपरेशन काम करती है। अगर तो आपका क्लास टीचर जो है वो आप सबको अलग अलग रख के भी इकट्ठा रखता है तो वो उसकी काबिलियत है, अगर वो नहीं रख पाता तो वो क्लास या वो चीज़ नहीं चल पाती। ऐसे ही कंपनीज़ में है। नॉट फिट फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में फिट नहीं है क्योंकि मैसी हो जाता है काम, ठीक है। तो ये कहाँ इसकी जो है वो फिट बैठती है, स्मॉल बिजनेस में, फर्म जिनका रूटीन ऑपरेशन है, ठीक है,
या फिर ऑटोमेटिक मशीन्स जहाँ पे इंस्टॉल है, मतलब कि जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स कम हैं। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जैसे आपके पास मैंने स्कूल में समझा दिया, प्रिंसिपल के नीचे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के हेड है, उनके नीचे टीचर है, उनके नीचे स्टूडेंट है। तो वही सेम सिस्टम ये क्या होती है, एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।